नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। आज हम एक ऐसे परिवार से मिले हैं जो कि बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा, थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित हैं। मेरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान हुआ। मेरा हरलाखी प्रखंड मधुबनी जिला के मैं रहने वाला हूँ। ग्राम सोहपुर मेरा घर हुआ। और बोलिए, क्या मामला है आपका? मामला है जो 2 तारीख को मेरे लड़का की शादी थी। 2 तारीख को 2/9 को मेरे लड़का की शादी थी। जिस शादी के समय में एकाएक अनायास जो थाने के जितने स्टाफ थे सारे के सारे लोग मेरे यहाँ पहुँच गए, जिसमें थाना प्रभारी जितेंद्र सहनी, उसके बाद में जो है प्रमोद कुमार, उसके बाद आदित्य कुमार, और उसके साथ 10-15 जो था जो महिला पुलिस भी थी, उसमें जेंट्स भी, और 4-5 जो हमारे कुछ विरोधी थे वो भी उसके साथ में थे। मामला क्या हुआ? मामला हुआ एकाएक सारे लोग पहुंचे और मेरे घर में घुस गए। ठीक है, मेरे घर में घुसे तो आप कह सकते हैं कितने लोग कैसे घुसे, तो जाके आप देख सकते हैं कि मेरे घर में 6 फीट का दरवाजा है, उसमें दरवाजा लगा हुआ नहीं है, ऐसे है जाइए और आइए वैसे ही है। सारे लोग घुसे। घुसने के बाद में मेरा लड़का का जो हल्दी का रस्म चल रहा था, उसी समय इन्होंने उसको पकड़ के घसीट के निकालने की कोशिश की। उस पर हमारी महिला ने, हमारे परिवार ने बचाव करने लगा। उसमें हमारे परिवार को भी महिला पुलिस ने बाल पकड़ के नोचने लगा, और जो एसआई जो है प्रमोद कुमार, हमारी पत्नी को पेट पर जो मार दिया पेट से। जो ऑपरेशन 3 महीना पहले हम करवाए हैं। कौन चीज़ का ऑपरेशन था? उसका जो पथरी का जो ऑपरेशन था हमने वो करवाया है। हम भी 4 साल से हम पीड़ित हैं। हमारे 4 स्टेन लगा हुआ है हृदय में। उसके हम जो गंभीर बीमारी से हम भी त्रस्त हैं। इस बीच में ये लोग घसीटते हुए मेरे लड़के को बाहर आया, तब तक हम दरवाजे पे पहुंच गए। शादी का माहौल था, करीब 100 से ज़्यादा मेहमान, महिला पुरुष तो शादी में रहता ही है। वहाँ गांव समाज के लोग भी थे। मामला क्या बताया? लंबा खींच रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपके बेटा पर, लड़का पर इस पर वारंट है। कौन चीज़ का वारंट? वही पूछा कि क्या चीज़ का वारंट है, तो कहा सिर्फ वारंट है जो एगो केस नंबर 213-23 है, उसमें तुम पर वारंट है। 213-23 2023 ईस्वी का। तो हमारा केस था, वो केस था जो अपने यहाँ पे एक जो संबंधित था, एक झंझट उंझट का एक महिला वाला थी था, समझे ना। हाँ। उसमें हमको 7 आदमी को मुदाले बनाया था, 64 को। तो हम सभी को जो बेल मिल गया, कुछ आदमी को सब कहाँ से बेल मिल गया? जिला से हमको बेल मिला, और मेरे लड़का जाहिद हुसैन को बेल हाई कोर्ट से मिला। हाई कोर्ट से मिला, जिसका कॉपी यह मेरे साथ सामने में यह जो मौजूद है, देखा जाए। उसका सिलेंडर स्लिप भी जो हमने थाना में पूर्व में जमा कर दिए थे, उसी समय हमने थाना में भी उनका भी जाहिद हुसैन का, देखा जाए जाहिद हुसैन का सिलेंडर स्लिप भी जमा था। फिर भी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और 20 सभा में क्या बोला मानने पर? इसको हम उठा के ले जाएंगे, थाना ले जाएंगे। तो हाई कोर्ट का बेल था, तो फिर उसी कहता है हम नहीं मानेंगे, वो मेरी मर्जी है। मतलब तुम्हारे बात को हम नहीं मानेंगे, हम जो कहते वो मानो। अरे भैया, तो आप पेपर दिखाते ना। वो पेपर जब हम अपना पेपर दिखलाए, लेकिन वो पेपर दिखलाने से इनकार किया। इसके बाद इतने ही नहीं, बड़ी सभा में करीब 200 के लोग के बीच में, समाज और रिश्तेदार के बीच में, हमको जो जितेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार ने 2 चमेटा हमको खींच दिया, और इतना तय कहता है कि माधर चोद तुम पर हम सरकारी केस करेंगे। उसमें जो है सहनी जो है बड़ा वो है, वो भी कहता है साले पर, इस पर जो सरकारी केस ठोको, ताकि इसको जो जान से मार देंगे इसको। और कौन विरोधी आपके घर आए थे? जो इस केस का जो था ना, जो मुद्दई, हाँ। उसके साथ में लाया था वो। अच्छा। और मेरे घर में घुसा करके सब सामान, जो शादी का सामान है, तहस नहस कर दिया। जाके आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। भय से हमारे सारे परिवार घर छोड़ दिया, क्योंकि कल शाम तक हमारे घर में भोज। फिर शादी टूट गया? नहीं, शादी लेट हुआ, 4 घंटा लेट जा करके हमने शादी जो करवाया, शादी का रस्म। तो आप क्या सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम सरकार से मांग चाहते हैं कि इसकी जांच हो, न्यायिक जांच हो, और इसका जो है निष्पक्ष चुनाव होकर के उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर 2 तारीख तक हमारे परिवार में किसी पर, लड़का पर या हम पर अगर कोई वारंट था, तो आज भी वो ले जा सकता है 2 तारीख तक। लेकिन जब कोई वारंट, बगैर वारंट के हमारे घर में घुसकर एक गरीब इंसान को, गरीब परिवार को आप जो इतने त्राहिमाम कर दिए, सामान को तहस नहस कर दिया, उसकी शादी को रोकने का प्रयास इतना बड़े किए, यह जुल्म, बहुत बड़ी जुल्म है। ऐसा हम चाहते हैं सरकार से। तो आप बढ़िया पदाधिकारी से मिलते ना। हमने तुरंत 5 मिनट के बाद में हमने जो डीएसपी साहब को फ़ोन पे किया। फ़ोन करने के बाद में पटना से भी उनको एक फ़ोन गया, जिनका रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने डीएसपी कहा कि नहीं, यह गलत किया है, हमने कागज़ देखा है, जो हम कागज़ देख के हम संतुष्ट हैं। फिर भी
वहाँ वो पहुँच नहीं सके, इनकी जानकारी नहीं ले सके, हमारी दुख दर्द। डीएसपी साहब को, एसपी साहब को लिखित आवेदन दिए आप? हम वही उसी समय जो व्हाट्सएप पर तीनों को दिया हमने, फिर व्हाट्सएप पर दिए, फिर आप फिजिकल दिए? हमारे घर फिजिकल हमने नहीं दिया, इसलिए कि शादी का ऑफिस में जा करके एक दिन बाद समय एक दिन बाद तो आज है, आज कैसे 2 तारीख को हुआ, 3, 4, 5 आज है ना। हाँ। तो कल तक हमारे यहाँ तो शादी का जो भोज भात है कल रात तक तो होता ही था, यानी 4 तारीख के 8 बजे तक तो खत्म हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, जो आकर के बड़े पदाधिकारी डीजीपी साहब से हमने मिले हैं, उनको अपना आवेदन सौंपा है। डीजीपी साहब को? जी, उन्होंने मेरे सामने में एसपी साहब से तुरंत जो उन्होंने एसपी साहब और डीआईजी है ना, डीआईजी साहब को भी उन्होंने फैक्स तुरंत किया है मेरे सामने में, और कानूनी जो सुविधा या हमारी जो जांच की व्यवस्था बेहतर कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। हम उससे संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसे पदाधिकारी अगर रहेंगे, अच्छे लोग हैं, तो जरूर हम लोगों का न्याय मिलेगा। आपको डीजीपी साहब आश्वासन दिए हैं ना? जी, आश्वासन मिला है कि इनकी हम जांच कराएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी वो तीनों जितने जो पदाधिकारी वहाँ हैं उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हमारी जान की भी खतरा है। उन्होंने साफ कई बार हमने कह दिया कि वो जान मारने की धमकी भी देता है। और मेरे थानेदार जो प्रभारी लोग हैं, थानेदार आपको जान से मारने की धमकी देता है। और इतना भी क्या नाम है थानेदार? जितेंद्र सहनी है, प्रमोद कुमार है, आदित्य कुमार है। इस सारे लोग जो यानी इतनी हम लोगों को बेइज्जती किया है कि एक गरीब की बेइज्जती करके आपको मिल भी कुछ नहीं सकता है, लेकिन आप बेइज्जती इतना करके आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन हमने समाज के सामने में हमने रुसवाई हमारी हुई है, जो इसको जो छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भरी समाज में किसी के ऊपर अगर हाथ उठा दिया जाए, अब बताइए उसका इज्जत और प्रतिष्ठा कहाँ रह गया समाज में, आप खुद सोच सकते हैं। और मैं उसे पदाधिकारी से न्याय की गुहार करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी को तुरंत सस्पेंड करें, इसके बाद ही वहाँ की जाँच प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से हो सकता है। नहीं तो अन्यथा ये लोग साफ कहता है कि जाओ ना, जहाँ जाना है, डीएसपी के यहाँ जाना है, एसपी के यहाँ जाना है, हमारा बात चलेगा, तुम्हारा बात नहीं चलेगा, तुमको हम जान मार देंगे अगर कुछ किया तो। इतना तक धमकी दिया है। तो देखिए कैसे जो है एक थाना अध्यक्ष, ये मधुबनी जिला का कहानी है। कौन सा थाना है? अरलाखी थाना। अरलाखी थाना का है, मधुबनी जिला का। और आप देख सकते हैं कैसे अधिकारी से, थाना अध्यक्ष से, पुलिस प्रशासन से ये लोग परेशान होकर के आज डीजीपी डीआईजी के पास आए हुए हैं और कह रहे हैं कि डीजीपी साहब से हमें संतुष्टि मिली है और हमारे सामने कार्रवाई के लिए। और उसके डर से जो परसों की रात हमारी नई बहू आई है, वो भी घर छोड़ के दूसरे जगह चली गई। हमारा घर में जाके देखिए, सब हम परिवार सब तितिर बितिर हो गए। कहता है कि इसको पकड़ के जल्दी उठा करके लाओ इन लोगों को। हमारी महिला है घर में, उस सबको भी गाली गुप्ता दिया, जो दिया। हम चाहते हैं, चलिए तो देख रहे हैं कैसे सरकार के द्वारा, सरकार की जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उसकी कैसे मोनोपोलिसी बढ़ गई है। लेकिन हमारे डीजीपी साहब और डीआईजी साहब आश्वासन दिए हैं इनको कि त्वरित कार्रवाई हो। आप लोग देश की धड़कन देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको न्यायिक जांच होने में मदद मिल सके। धन्यवाद।